नमस्कार मंडली। इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ओप्स। अभी तक हम लोगों ने देखा था जितने भी कॉन्सेप्ट वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट थे पाइथन के। नाउ हम थोड़ा लेवल अप करेंगे और स्टार्ट करेंगे थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट, जिसमें से आता है आपका ओप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एडवांस समझ के थोड़ा डरना नहीं, ठीक है। देखो एडवांस मतलब टॉपिक ईजी है, मतलब अब थोड़ा हम लोग सीख चुके हैं राइट, चीजें कि कैसे काम करती हैं, प्रोग्राम कैसे काम करता है ना। अब हम लोग थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन चीजें बहुत इजी है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उतने ही इजी ओप्स के कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। इसमें वर्ड्स थोड़े भारी भारी है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ठीक है, एनकैप्सुलेशन। लेकिन ये सब इंग्लिश के वर्ड है इसलिए थोड़े अलग दिखते हैं, लेकिन अब जो इंग्लिश बोलता रहेगा ना उसको ईजी लगता रहेगा सब चीजें। तो डरना नहीं है आप लोग को, ईजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा आराम से। सिर्फ आपको फोकस करना है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उप्स पहले क्या होता है वो समझ लेते हैं। उप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट यानी कि देखो कोई भी चीज, अब ले लो कोई भी चीज, है कार ले लो, कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। फोन ले लो, क्या है? ऑब्जेक्ट है। पेन ले लो, ऑब्जेक्ट है। हर एक चीज वर्ल्ड में जितनी चीजें हैं सब क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट। और ऑब्जेक्ट की क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कार होता है, कार का प्रॉपर्टी क्या होता है? कलर हो गया, मॉडल हो गया, स्पीड हो गया, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसके एक्शंस होंगे, उसके बिहेवियर्स होंगे, कितना माइलेज देती है, ठीक है, और कितने स्पीड में चल रही है, ब्रेक कैसा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक है या नॉर्मल है, ये सब क्या उसके प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज के बिहेवियर्स आप ले सकते हो। तो जो बिहेवियर्स होता है उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग वेरिएबल्स बोल सकते हैं, जिसके अंदर वैल्यूज होंगी कुछ, ठीक है। तो यही होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं और उससे रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, उन दोनों को एक जगह लाके रखते हैं। मतलब जो रिलेटेड चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं, उनको एक जगह लाके रखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासेस, ठीक है। और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो होता है, अब आप बोलोगे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होता है? देखो जो उप्स होता है ये क्या होता है? एक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है। ये कोई ऐसा बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। जैसे कि दो स्टाइल काफी फेमस है, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फेमस है और एक आपका उप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये दोनों अलग अलग स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी कोडिंग की, अभी जितने भी फंक्शन, जितने भी कोड बनाए हैं हम लोग ने, ठीक है, पिछले वीडियो में सब हम लोग ने क्या किया? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग किया है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होता है? हम लोग प्रोसीजर पे ज्यादा फोकस करते हैं, एक टास्क को अचीव करने के, एक गोल। सपोज आपको एक प्रोग्राम लिखने दे दिया, तो उस प्रोग्राम को अचीव करने के लिए आपने जो जो भी स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम्स लिखे, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसमें आपने कुछ वेरिएबल बना दिए, फंक्शन बना दिए, ठीक है, प्रिंट कर दिया, ये सब क्या है? प्रोसीजर। एक वन बाय वन आपने जो कोड लिखा उसको बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। उप्स में क्या होता है? उप्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले हम लोग देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उससे रिलेटेड जो फंक्शंस है उनको एक जगह ला के रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्लास, ठीक है। और उस क्लास को एक्सेस करने के लिए उस प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक स्टाइल ऑफ अनदर प्रोग्रामिंग, ठीक है, एक अलग स्टाइल है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, फटाफट जाते हैं वीएस कोड में और देखते हैं कि क्या डिफरेंस है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में और ओप्स में। तो देखो मैं आ चुका हूँ वीएस कोड में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओप्स नाम का फोल्डर बना दिया, जिसके अंदर दो फाइल बनाया मैंने, ओप्स डॉट पी वाई और प्रोसीजरल डॉट पी वाई। मैं क्या करूंगा अभी, एक प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग उस प्रोग्राम को बनाएंगे, फिर उसी को मैं कन्वर्ट करूंगा ओप्स में, ठीक है, और देखेंगे कि क्या क्या हमको बेनिफिट मिलता है अगर हम लोग ओप्स में करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी आप बोलोगे यार मेरे पर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल है, ऑलरेडी हम लोग सिंपल वे में कर रहे थे, काहे के लिए और कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, ये क्यों पढ़ना है हम लोग को ओप्स, क्या फायदे है उसके? तो लेट्स सी। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना मुझे क्या करना है, एक यूजर प्रोफाइल बनाना है, ठीक है, और उस यूजर प्रोफाइल को डिस्प्ले करना है। सपोज यूजर का प्रोफाइल क्या है, उसमें नेम है, एज है, ईमेल आईडी है, और उसके बाद ये जो वैल्यूज रहेंगी उनको सिर्फ डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, नेम, जिसमें मैं वैल्यू देता हूँ सपोज विराट, क्योंकि आईपीएल का सीजन चल रहा है तो विराट को आना जरूरी है, ठीक है। एज 31, सिटी दिल्ली। चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, नेम, एज और सिटी, ये तीन वेरिएबल बना दिया, ठीक है, सिंपल। अब इनको डिस्प्ले करना है मुझे, तो यहाँ पे एक डिफ फंक्शन बनाता हूँ, डेफ, और यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले। ये फंक्शन बना दिया, फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए लिख देता हूँ मैं प्रिंट, और यहाँ पे सिंपल सा नेम, एज और सिटी, तीनों डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, डिस्प्ले की स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे। नाउ अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यूज को डिस्प्ले करनी है। लेट्स सी रन करते हैं। ओ यहाँ पे तो कुछ नहीं आया। अगर आपने फंक्शन पढ़ा रहेगा तो आपको समझ में आएगा। तो आपने सिर्फ यहाँ पे डिफाइन किया फंक्शन को, ठीक है। तो फंक्शन को अगर आपको रन करना है तो आपको यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए यहाँ पे फंक्शन का नाम, उसके बाद यहाँ पे जो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है वो लगाना पड़ेगा। ना यहाँ पे आप देख सकते हो नेम, एज, मतलब यूजर की जो प्रोफाइल है वो डिस्प्ले हो रही है प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे आपने देखा जो कि हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ डायरेक्टली वेरिएबल डिफाइन किया, फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को कॉल कर लिया, दैट्स इट। इसको बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आपने अप्रोच लिया और उस टास्क को अचीव किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे जो नेम ए सिटी ये तीनों वेरिएबल आप देखोगे तो एक कॉमन एरिया में है, मतलब किसी घर के अंदर नहीं है। मतलब एक समझ लो एक होता है घर जिसके अंदर चीजें रखते हो तो आप प्रोटेक्ट हो, कोई उसको ले नहीं सकता आपके पीछे पूछे बिना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आउटसाइड है, मतलब ऐसे ही आउटसाइड कॉमन एरिया में रखा गया है नेम एज और सिटी, जिसकी वजह से इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त ने क्या किया, आपने इसको यहाँ पे यूज किया, डिस्प्ले किया, लेकिन आपके दोस्त ने इसको नेम एज सिटी को ले लिया, उसमें धोनी की वैल्यूज डाल दी, ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या किया, अलग से डिस्प्ले फंक्शन बना के उसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब आपके वेरिएबल प्रोटेक्टेड नहीं है, कोई भी एक्सीडेंटली इसको मॉडिफाई कर सकता है। ऑलराइट, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे कोड डुप्लीकेशन हो सकता है। कोड डुप्लीकेशन कैसे हो सकता है, देखो फॉर एग्जांपल आपके घर में बहुत सारी कीज है, अलमारी की की है, चाबी है, ठीक है, मेन डोर की की है, तो आपने अलग अलग जगह रख दिया, ठीक है, आपको पता है कि आपने कहाँ रखा है, आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके मॉम डैड को चाहिए तो उनको ढूंढना पड़ेगा, राइट, कि अरे यार मेन डोर की कीज कहाँ है, अलमारी की कहाँ है, उनको नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, वो लोग नया बना देंगे, राइट। वैसे ही यहाँ पे ये जो फंक्शन है सब जो आपने वैल्यूज बनाई है, ठीक है, ये क्या क्या आपने बनाया आपको पता है, लेकिन सपोज आपका दोस्त भी इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उसको नहीं पता कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे चलो वेरिएबल तो बना दिया है, आपने ऑलरेडी डिस्प्ले फंक्शन बनाया है, उसको नहीं पता है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको नहीं मिलेगा, राइट, कि हाँ भाई डिस्प्ले फंक्शन बनाया कि नहीं बनाया, उसको नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वो नया बना देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कोड डुप्लीकेशन का भी चांसेस ज़्यादा है, कोड डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और जैसे कि आप क्या करोगे, अगर उसको कॉमन एरिया में रखोगे, अगर आपने जो कोड है आपका जो चाबी है, आपने बता दिया घर वालों को ये कॉमन एरिया है, एक सेक्शन बना दिया कि कीज, सारे कीज आप वहीं पे रखोगे। अगर आपने ऐसा एरिया बना दिया तो उससे क्या होगा, आपके मॉम डैड को भी पता रहेगा कि ये सारे कीज, पूरे घर की कोई भी की रहेगी वो यहीं पे मिलेगी। आपके मॉम डैड को चाहिए तो फटाक से जाके वहां से ले सकते हैं और नया नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो वो चीज हम लोग करेंगे उप्स में। हम क्या करते हैं उप्स में, ये जो वेरिएबल्स है और ये जो फंक्शन, उससे रिलेटेड जो फंक्शन होता है जो इस वेरिएबल को यूज करने वाला है, उसको एक कॉमन एरिया में रखते हैं, कॉमन जगह पे रखते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लास, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लास। तो मान लो कि यहाँ पे क्लास कैसे बनाया था वो भी देख लेंगे। तो समझ में दो प्रॉब्लम आपको समझा, पहला है कि कोड डुप्लीकेशन, यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल जो आपका डेटा है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, ठीक है। और प्लस आपका जो दूसरा है कि कोड डुप्लीकेशन हो सकता है ना। उसको अब इस ये जो दो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग किसमें, उप्स में। उसमें क्या होता है, एक क्लास होता है, कॉन्सेप्ट क्लास कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे आपको लिखना है क्लास कीवर्ड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर लो, ये जो तीनों वेरिएबल थे ना, मैं इनको यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ। ऑलराइट, इंडेंटेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट इंडेंटेशन आपको एरर आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉमन मतलब एक मैंने घर बना दिया, मान लो कि एक यहाँ पे रूम बना दिया, जिसमें मैंने जो भी यूजर प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी, चाहे फंक्शन हो, चाहे वेरिएबल्स हो, चाहे डेटा हो, सब मैं इसी क्लास के अंदर रखूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉमन एरिया मतलब एक घर बना दिया, एक रूम बना दिया, जिसमें सारी जो चीजें होंगी, रिलेटेड चीजें होंगी यूजर प्रोफाइल से, सब इसी के अंदर आके रहेंगी। अब देखो यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन भी क्या है, ये भी रिलेटेड टू यूजर प्रोफाइल है, तो मैं उसको भी क्लास के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो डिस्प्ले को भी मैं क्लास के अंदर डिफाइन कर दूंगा, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीज करना पड़ेगा, सेल्फ, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिलहाल हम समझ रहे उप्स और प्रोसीजरल, जब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग स्टाइल है, तो उप्स क्यों हमको पढ़ना है, उप्स क्या होता है, बेनिफिट क्या है, राइट। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग वो समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सेल्फ लिखना पड़ेगा, और कोई भी वेरिएबल, क्लास के वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है किसी फंक्शन के अंदर जो क्लास के अंदर ही है, तो आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट सिटी। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको समझ लेना है कि यहाँ पे अगर आपको क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उसको एक्सेस करना है किसी फंक्शन के अंदर, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन वो जो ये फंक्शन होना चाहिए वो भी किसी क्लास के अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो घर पूरा जो भी रिलेटेड चीजें थी, यूजर प्रोफाइल से रिलेटेड चीजें मैंने एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर डाल दिया है। जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि इसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि वो कॉमन एरिया में पड़ा हुआ है, तो क्या मैं इसको भी नेम को, एज को, सिटी को एक्सेस करके मॉडिफाई कर सकता हूँ। लेट्स सी, मैं क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकता, क्या मैं नेम को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं करता हूँ प्रिंट नेम, लेट्स सी एक्सेस होता है क्या यहाँ पे, और यहाँ पे देखो बोल रहा है नेम इज नॉट डिफाइंड। तुम बोलोगे ऐसे कैसे, मैंने तो यहाँ पे नेम डिफाइन किया है, ठीक है, आपने डिफाइन किया है, लेकिन इस पे क्या है, यहाँ पे देखो जब आप क्लास के अंदर कोई भी चीज लिखते हो ना, उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आ जाता है। यानी कि जब आप अपने घर के अंदर चीजों को रख देते हो, ठीक है, आपके घर के अंदर जैसे आप बाहर रखोगे तो कोई भी उसको ले सकता है, कोई भी उसमें मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी चुरा सकता है, लेकिन जब आप किसी भी चीज को अपने घर में रखते हो तो उसमें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आएगा, विदाउट आपके परमिशन कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। वैसे ही यहाँ पे जो क्लास है समझ लो कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, घर समझ लो आपका, और विदाउट
यूजर प्रोफाइल सपोज ओनर है, इसके परमिशन के बिना आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इन वेरिएबल्स जो वैल्यूज एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आ गया है, राइट। तो आप नेम को आप इसकी जो भी वैल्यू नेम ए सिटी और डिस्प्ले यूज, इसको भी आप एक्सेस नहीं कर सकते डिस्प्ले, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, घर के अंदर है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ डिस्प्ले इज नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं, ऑलराइट। तो अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा परमिशन। अगर आपको कोई भी चीज एक्सेस करना है तो उसके लिए ओनर का परमिशन लेना पड़ेगा। तो ओनर का परमिशन आप कैसे लोगे, उसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको पता रहेगा और उप्स में दो ही खिलाड़ी हैं, दो ही सेलिब्रिटी हैं, दो ही यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, क्लास का ऑब्जेक्ट का। अगर क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया तो पूरा उप्स आपको समझ में आ गया। तो देखो आपको क्या करना है, इस घर घर की कोई भी चीज एक्सेस करनी है तो इस क्लास यहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेने के लिए आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप लिख देता हूं मैं एक ऑब्जेक्ट। कैसे बनाओगे, तो ये जो क्लास का नाम है यूजर प्रोफाइल, उसके आगे पीछे ऐसे जैसे आप फंक्शन कॉल करते हैं ना, वैसे आपको लिख देना है ऐसे, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, दैट्स इट। ये आपका बन गया एक्चुअली, ये बेसिकली क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो इसको हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, यूजर वन, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली परमिशन अब ले लिया है। ये बेसिकली आपका परमिशन ऐसे लिया जाता है। मैंने क्या किया, परमिशन ले लिया कि मैं अब इस नेम ए सिटी को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर डिस्प्ले फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स सी हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस करने को ट्राई करते हैं। कैसे करेंगे, तो क्या मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं, आप ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजर डॉट, डॉट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, परमिशन किस में लिया, इसमें यूजर वन में लिया। तो यूजर वन डॉट, अब आपको कोई भी इस क्लास के कोई भी चीजों को एक्सेस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा यूजर डॉट, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट और जो भी वेरिएबल या फंक्शन रहेगा वो। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, आप देखो यहाँ पे रन हो रहा है, नेम विराट एज 31 सिटी दिल्ली, ऑलराइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे पहला प्रॉब्लम था कि नेम जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको कोई भी एक्सीडेंटली मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि ये कॉमन एरिया में पड़ा है, कोई भी इसको ले सकता है, कोई चुरा सकता है, कोई मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दे दिया। तो उप्स में क्या होता है, बेसिकली जो कॉमन चीजें होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज है उन पे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है, उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता ऐसे डायरेक्टली, राइट। दूसरी चीज, यहाँ पे कोड डुप्लीकेशन का इशू था कि आपने ऐसे ही कहीं पे भी लिखा है सब कुछ, लेकिन आपके फ्रेंड को पता नहीं है, ठीक है। तो जैसे चाबी वाला एग्जांपल दिया था, वैसे यहाँ पे आप देखोगे चाबी वाला मैंने क्या बताया, अगर कीज सारे आपने एक कॉमन एरिया में बना दिया, कॉमन एरिया में रख दिया, ठीक है, आपने एक सेक्शन बना दिया कि इसमें सारी कीज रहेंगी। वैसे यहाँ पे हमने एक यूजर प्रोफाइल नाम का कॉमन एरिया जिसका नाम है क्लास, इसलिए हम लोग क्लास के थ्रू एक कॉमन एरिया डिफाइन कर दिया। और अब क्या होगा, जो भी यूजर प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, जो भी फंक्शंस रहेंगे, वो सब हम लोग इसी कॉमन एरिया में रखेंगे, इसी एरिया में रखेंगे, ठीक है, इसी क्लास के अंदर रखेंगे, ताकि किसी और को भी अगर कुछ एक्सेस करना है, कुछ ऐड करना है, तो वो इसी क्लास के अंदर आके ऐड कर, क्योंकि सबको पता रहेगा कि अब कीज कहाँ पे, मतलब यूजर प्रोफाइल से रिलेटेड चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, इस क्लास के अंदर मिलेंगी, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम थे। अब देखो जो प्रोटेक्शन है, ऐसा नहीं कि इस पे, अब देखो नेम आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ऐसे कि यहाँ पे लिख सकते हो यूजर वन डॉट नेम सचिन, ऐसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है एक, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसमें, अभी तो मैंने बहुत ही बेसिक चीज बताई, इसमें और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड कर सकते हो, ताकि आपकी जो वेरिएबल्स वो मॉडिफाई नहीं कर पाए कोई। तो जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, थोड़े जो प्राइवेट वेरिएबल ये सब के कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे अपना पर्पस था समझना कि प्रोसीजर लैंग्वेज तो था, और उप्स क्यों करना है, उप्स होता क्या है, चलता कैसे उप्स, उसमें प्रोग्रामिंग कैसे कहता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑलराइट। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ जितना होता है शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब भी कर लो दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।